और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या जनरल है, उनको हम रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंटेशन प्लान पर हुई है, इस समय हमारे सामने दो ही प्रायोरिटीज होनी चाहिए इमीडिएटली। एक तो इस प्लान की कंप्लीशन करना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है और जितनी जल्दी हमारा प्लान पोजीशन होगा और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही हम अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकेंगे। और दूसरी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो है कोविड की। इस समय कोविड की जो वेव चल रही है और जिस तरीके से इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो अभी तक कम नहीं हो रहा है, कोई पीक और प्लेटू आते नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके के मेजर्स लेने हैं, जिसका एक पार्ट वैक्सीनेशन भी है। मेरे ख्याल से इन दो को ही फोकस बना के चलिए, बाकी सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलती रहेंगी जो रूटीन तौर पे है। बट हाईएस्ट प्रायोरिटी इस समय कोविड मिटिगेशन की होनी चाहिए और सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी ये प्लान की है, जिसकी टाइमलाइंस ऑलरेडी आपको बताई गई हैं। तो उसी टाइमलाइंस में विद इन द कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव हमें अपना प्लान तैयार करना है। देखिए, जैसे आप लोगों की जानकारी में है कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उसका प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि एक पर्सनल अटेंशन जो डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले। दूसरा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए फील्ड के बीच में और सेक्रेटरीट के बीच में। तो उसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अफसरों के साथ आज डिस्कशन किया। डीसी साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान के बारे में हमें बताया कि किस तरह से वो प्लान बना रहे हैं, पंचायत का भी प्लान और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है कैपेक्स का, वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो मेरा संदेश सारे अफसरों को यही था कि इस समय हमारे पास दो टॉप प्रायोरिटीज़ यही है। पहली प्रायोरिटी है कि हमें जो कोविड के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम सुन रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई है, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जानी चाहिए। हर तरीके की जो सुविधा मिलनी चाहिए नागरिकों को और जो एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनका इलाज भी ठीक से होगा और उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी उनके लिए रहेंगे, तो वो हमें इंश्योर करना है। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, हमारे प्लान्स जो हैं वो पोजीशन में होने चाहिए, ताकि जैसे ही प्लान्स अप्रूव हों तो हम उनको फिर एग्जीक्यूशन में ला सकें। पिछले साल भी कोविड की वजह से हमारे बहुत सारा एक्सपेंडिचर नहीं हो सका जिस लेवल से होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि इस साल शुरू से ही हम तैयारी करें, ताकि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है कि डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से लगभग 1.5 साल पहले 2 साल पहले एनजीटी का और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ डायरेक्शंस आई, उससे जो पूरा सिस्टम था वो चेंज हुआ है। फिर उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में भी कुछ चेंजेस लाए। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि पहले एक लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पे स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस करेंगे। तो उससे प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा लेंदी भी हो गया और ज़्यादा टीडियस भी हो गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस तरीके से बिना ऑक्शन किए आप माइनिंग के ब्लॉक्स नहीं दे सकते जैसे पहले दिए जाते थे। तो पहले बड़ी आसानी से कोई क्रशर लगाता था, उसके साथ में माइनिंग भी कर सकता था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट्स ने लगा दिए। तो हमने इसलिए ई ऑक्शंस किए। हमने लगभग 300 ब्लॉक्स पूरे यूटी ऑफ JNK में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी ये ऑक्शनिंग करने के बाद उनको हमने पहले LOIs दिए हैं और अब हम उनकी लीजेस बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम लीजेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आएंगे। कुछ पहले से प्राइसेस नीचे आए हैं, खासकर सांबा में चूँकि हमने कुछ नई लीजेस दी हैं, उससे प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। जम्मू में कुछ प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। कठुआ का भी आज मैंने असेसमेंट किया, कठुआ में अभी हमारे पास लीजेस कम है, इसलिए हमने अभी शॉर्ट टर्म परमिट्स कुछ दिए हैं। आज एक पर्टिकुलर इशू था कि बनी बसोली बिलावर वाली एरिया में भी माइनिंग ब्लॉक्स नहीं है, हमने आज उसका भी कुछ हल निकाला है। हम कोशिश यही करेंगे कि इस समस्या को हम हल कर सकें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और इसके जो जेन्युइन प्राइसेस हैं उस पर लोगों को मटीरियल मिल सके।